जा मेरे प्यार में, डूब जा मेरे प्यार में। Oh yeah, डूब जा मेरे प्यार में। oh yeah. Oh yeah, all the sexy. दूरी 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 सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। सह ना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं। ये खामोशियां ये सह ना सकूं, आवाज दे के छबीली उसदे चंचल नैन कटार और चंचल नैन कटार ते उसदा रूप बना हथियार। उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ। नगाड़ा 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 बजा, नगाड़ा 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 बजा। रूप तेज तलवार, उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ।
सर, जिस किले को आप लोग विजिट करने के लिए आए हैं, ये किला एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा किला है, जो कि 700 एकड़ ज़मीन में है, 13 किलोमीटर के एरिया में। ये किला समतल ज़मीन से 580 फुट की हाइट पे, बॉम्बे सी लेवल से 1850 फीट की हाइट पे हम खड़े हैं। किले के अंदर में 113 मंदिर है, 84 पानी के कुंड है। किले को घूमने के लिए कम से कम 5 दिन का टाइम चाहिए, लेकिन हम लोग इस किले को 2 घंटे में विजिट करेंगे, क्योंकि जो कुछ खास मोन्यूमेंट्स है वही चीज़ देख पाएंगे अपन यहाँ। चित्तौड़गढ़ किले की नींव 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। सबसे पहला शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। श्री रामचंद्र की जो पुत्र थे लव और कुश, उनके जो वंशज हुए चंद्रगुप्त, ये उन्हीं की धरोहर है, उन्हीं की तरफ से किला बना हुआ है। किले के आने के लिए 7 गेट इंटर किए अपन ने, 7 गेट, क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी एक सिस्टम में बंधा था। सन डायनिस्ट, सूर्यवंशी, उनमें एक सिस्टम था, जब तक सूर्य के दर्शन नहीं करेंगे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। किले के अंदर में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे 2 मंदिर विजिट करने हैं। एक तो मीरा का है, दूसरा कुंभश्याम जी का। चित्तौड़गढ़ मीरा का ससुराल है। मीरा जोधपुर के पास में मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी के पास में कुड़की नामक गांव, वहाँ के राव रतन सिंह की लड़की और दूधा राव की पोती मीरा। 1503 का उनका जन्म बताया जाता है। वहाँ पर पिता की मृत्यु होने के बाद में उसी का नाम लेकर वो विषपान उठाती है और अपने होठों से लगा लेती है और वो पी जाती है। वो नेचुरल अमृत में बदल जाता है। कहते हैं जाको रखे साइया मार सके न कोई। जिसके ऊपर इतनी बड़ी शक्ति का हाथ हो उसको कौन मार सकता है। कई तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है। उधर में दूधा राव, इनके जो दादा होते हैं, उनको जब पता चलता है कि मीरा के साथ में चित्तौड़ में कई तरह के कष्ट दिए जा रहे हैं, उसको हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, वो तुरंत चित्तौड़ आते हैं, मीरा को अपने साथ में लेके जाते हैं। मीरा जब इस मंदिर से जाती है तो कृष्ण की मूर्त, अपने भगवान की मूर्त अपने साथ में लेके जाती है और पियर से बाय वॉक चारों धाम की यात्रा पर निकलती है। मीरा वृंदावन द्वारिका में जाकर एक जो बड़ा कृष्ण भगवान का मंदिर है उसमें जाके समाधि ले लेती है। बाहर से पट बंद हो जाते हैं। मीरा मरती नहीं, मीरा अमर है। मीरा के गुरु संत रोहिदास, जो कि जात के चमार थे, उनके हेडमास्टर, मीरा अपनी कृष्ण भक्ति करती थी तो अपने गुरु के सामने क्या करती थी, मीरा के मंदिर के जस्ट सामने में एक छतरी बनी हुई है जहाँ पे उनके हेडमास्टर के चरण पद हुए। अटैच में जो मंदिर देखने को मिल रहा है इसको हम कहते हैं कुंभश्याम जी का मंदिर। ओरिजिनल में पहले ये विष्णु भगवान का मंदिर होता था। किले के ऊपर जब जब अटैक हुए तब तक कोई ना कोई नुकसान पहुंचा है। मुगलों ने जब जब इस किले पर अटैक किया कोई ना कोई नुकसान पहुंचा है, इसको भी नुकसान पहुंचा। तो महाराणा कुंभा ने 1448 के अंदर में इस मंदिर को कंप्लीट करवाया और इसके अंदर में राधा कृष्ण और बलराम की मूर्ति रखवाई और इस मंदिर को अपने नाम से अटैच किया, कुंभ श्याम जी का मंदिर। कुंभ के मायने होते हैं कुंभा और शाम के मायने होते हैं कृष्ण। तो 15 मिनट का आपके पास टाइम है, 2 मंदिर विजिट करेंगे, ऑटो में बैठ के आगे चलेंगे। ओके, आप लोगों को अगर ग्रुप फोटो लेना हो तो जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हेरियो मुझसे मोरा श्याम रूठा, मुझसे मोरा श्याम रूठा, काहे मोरा भाव फूटा, काहे मैंने पाप ढोए, हंसुअन बीज बोए, छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई, छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई, छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। हेरियो मुझसे मोरा श्याम रूठा। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मन ना
देखने हैं। 4 मोन्यूमेंट, एक तो विजय स्तंभ है और नीचे में समीदेश्वर मंदिर, गंगेश्वर महादेव और जौर भूमि। सबसे पहले टावर के लिए बताता हूँ। सामने जो टावर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा 2 स्टेट एक साथ जीत के आया, गुजरात और मालवा। अहमद शाह जिसने अहमदाबाद शहर बसाया, महमूद खिलजी MP का राजा मालवा का, 2 स्टेट एक साथ जीते महाराणा कुंभा ने। उसकी विजय की खुशी में उसने इसका निर्माण किया। इसमें ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ हैं, 122 फीट हाइट है। पुराने टाइम में इसको बनने में 90 लाख रुपए की लागत लगी थी और वो पैसा अशरफी और सोने चांदी के सिक्कों में गिना जाता था। 10 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। हिंदू धर्म के जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें अंकित है। दिल्ली का कुतुब मीनार आपने देखा होगा, नीचे से चौड़ा है, बीच में जाके पतला है, फिर ऊपर जाके पतला। इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पूरा शंकर भगवान के डमरू का आकार का बना है। नीचे से चौड़ा है, बीच में जाके पतला है, फिर ऊपर जाके चौड़ा। ब्रॉड, नैरो एंड ब्रॉड, 9 मंजिल, 157 सीढ़ियाँ, 122 फीट हाइट। नीचे में वो पेड़ के पीछे में जो मंदिर देखते हैं उसको हम कहते हैं शमीदेश्वर मंदिर। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के 3 रूप, 9 फीट की मूर्ति। 1428 में महाराणा मोकल ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। उस मंदिर के लिए कहा जाता है कि एक ही स्टोन, एक ही पत्थर को तराश के वो मंदिर कंप्लीट हुआ है। महाराणा मोकल के लड़के हुए महाराणा सांगा उसमें बैठ के पूजा क्या करते थे। और महाराणा सांगा की वाइफ राजमाता कर्णावती बूंदी की राजकुमारी, उनका जौहर, जो बड़े बड़े पेड़ नजर आते हैं पीपल के, वो जो गार्डन बना हुआ है उसको कहते हैं जौर भूमि। इस किले के ऊपर में जब अटैक हुआ मुगलों का, कई राजपूत सैनिक मारे गए। जो छतरानियाँ थी, जो लड़ सकती थी वो लड़ी, और जो नहीं लड़ सकती थी उन्होंने अपनी आन बान और इज्जत बचाने के लिए केसरिया बाला पहना। और वहाँ पे पहले 30 फीट गहरी खाई थी, अग्नि कुंड जलाया और अपनी रानी के कहने पे बच्चों को लेकर उस चिता में कूद गई। पुराने टाइम में जब वहाँ की खुदाई हुई, कंगन, गहने, आभूषण, राख, हड्डी, मंगलसूत्र, कई चीज़ें वहाँ से बरामद हुई, जिसको जौहर भूमि का नाम दिया गया है। किले के अंदर एक मेला भराता है, जौहर मेला, जो कि रॉयल फैमिली के आते हैं। और जब ऊपर जौहर मेला भराता है तो कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ पे बैठ ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला। बड़ी किस्मत वाला है वो, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला। बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी। लाली बड़ी तो शर्म हया वाली, होठ तेरे पूजा के फूल, फूल की नाजुक तू डाली। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला। बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी।
प्यारे प्यारे बाल, किसी की प्यारी प्यारी। बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दे चुके दे चुके तुझे दिल, ये दिल दे चुके, दे चुके दे चुके तुझे दिल, ये दिल दे चुके। अब तुमको ही देख के सांसें चलती है सनम। अब ना तन्हा तन्हा रातें ढलती है सनम। हम तो तेरे ही हो चुके, ख्वाबों में तेरे खो चुके, दे चुके दे चुके तुझे दिल, ये दिल दे चुके, दे चुके दे चुके तुझे दिल, ये दिल दे चुके। ये जिंदगानी तेरे हवाले कर दी है। हम लोग कंप्लीट करने के लिए एंटर हुए हैं। ये पैलेस रानी पद्मिनी का पैलेस कहलाता है। रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की वाइफ रानी पद्मिनी, जो कि इतनी ब्यूटीफुल लेडी थी कि जब वो पानी पीती थी तो सामने खड़े आदमी को नजर आता था कि उसके गले से पानी उतर रहा है। रानी पद्मिनी श्रीलंका के पास में शिलोंग द्वीप, एक ठंडा देश टापू, क्योंकि श्रीलंका तो गर्म है, उसके पास में जो शिलोंग द्वीप था वहां की रहने वाली होती रानी पद्मिनी और राजा गंधारू की लड़की रानी पद्मिनी। चित्तौड़गढ़ का राणा राणा रतन सिंह उसको स्वयंवर में जीत के लाता है और चित्तौड़गढ़ की पटरानी बनाता है। पुराने टाइम में बिजली, पंखा, एसी, कूलर, बिजली नहीं थी। उस टाइम में बिजली नहीं थी और राजस्थान का गर्मी बहुत हार्ड, तो रानी पद्मिनी को गर्मी सहन नहीं थी। तो राणा रतन सिंह ने अपनी एक रानी के लिए, रानी पद्मिनी के लिए एक पैलेस बनवाया जिसको कहते हैं समर पैलेस। रानी पद्मिनी का समर पैलेस, जल महल। गर्मी के 4 महीने रानी पद्मिनी अपने इस पैलेस में रहती थी और वो अपने पैलेस तक जाती थी तो उधर से एक नौका, नाव में बिठाकर उसकी सखी उसको अपने पैलेस तक ले जाया करती थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह 1296 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। सिकंदर सानी तो था ही, दूसरा सिकंदर सानी बनने के लिए एक विजय यात्रा निकाली कि आसपास के सभी किलों को अपने अंडर में करूंगा और दूसरा सिकंदर सानी बनूंगा। रास्ते में जो भी किला है उनको ऊपर अपने फतह हासिल की, जैसे जैसे फतह हासिल की वैसे वैसे उसका पावर
बढ़ गया। उसने जब इस किले को, चित्तौड़गढ़ किले को नीचे से देखा और इसकी रेंज देखी तो वो खुद आश्चर्य में पड़ गया कि इतना बड़ा किला, इसको मैं कैसे विजिट करूंगा। किले के अंदर आने के लिए 7 गेट पार करना इम्पॉसिबल बात है। हर गेट पे इतनी सिक्योरिटी थी क्योंकि किले के अंदर में 50 से 60 हजार लोगों की आबादी कंफर्टेबल इस किले के अंदर होती थी उस टाइम में, सूर्यवंशी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, क्योंकि अंदर का जो भी खाने जो कि अपने खेती बाड़ी, रतन सिंह के पास गई तो उनने पूछा कि ये अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहते हैं। तो नीचे से एक लेटर आया कि राणा से बात होती है कि रानी पद्मिनी के लिए उन्होंने सुना है कि रानी पद्मिनी इतनी ब्यूटीफुल लेडी है कि जब वो पानी पीती है तो गले में नजर आता है, उनको देखने की इच्छा से वो यहाँ पर आए। राणा ने लेटर पढ़ा, लेटर का जवाब लेटर से दिया। राजपूतों में पर्दा सिस्टम होता है, घूंघट सिस्टम, पराये आदमी को अपनी औरत नहीं दिखा सकते, लेकिन आप हमारे गेस्ट हो, मेहमान हो, हम आपको दिखाएंगे मगर फेस टू फेस नहीं दिखाएंगे, आईने में से उनका रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। जब ऐसी सिचुएशन आई कि अलाउद्दीन खिलजी को इस किले के अंदर लाया गया तो सबसे पहले आंख के ऊपर काली पट्टी बांधी गई क्योंकि यहाँ के रास्ते अपने दिमाग में नहीं बिठा सके। एक रूम है जहाँ पर हम लोग चलेंगे, रानी पद्मिनी का मेकअप रूम, उधर में सिचुएशन कैसी थी। अलाउद्दीन खिलजी को उस रूम में लाया गया, रानी पद्मिनी के मेकअप रूम में लाया गया। जिस पोजीशन में मैं यहाँ खड़ा हूँ वैसे ही पोजीशन में अलाउद्दीन खिलजी को उस रूम में उस आईने के सामने खड़ा किया और रानी पद्मिनी को उसके पीठ के पीछे जो पैलेस बना हुआ है और वो सीढ़ियाँ नजर आ रही है, जो स्टेप नजर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, वो सीढ़ी के लास्ट स्टेप पे उसको रानी पद्मिनी को वहां पे खड़ा किया। अलाउद्दीन खिलजी को उस रूम में खड़ा किया, उस मीनर के उस आईने के सामने। दीप का सीन, पीछे का सीन डायरेक्ट आईने में पड़ा और आईने में से उसने उसका रिफ्लेक्शन देखा। पीछे का सीन आईने में पड़ा। अगर वो सोच रानी पद्मिनी मुझे आईने में से इतनी ब्यूटीफुल नजर आ रही है, इतनी खूबसूरत नजर आ रही है, क्यों ना मैं उसको एक नजर बैक करके देखूं। जिस पोजीशन पे उसको खड़ा कर रखा है उस पोजीशन से अगर वो पीछे बैक करके देखने की कोशिश करता तो हेड के काफी ऊपर का सीन नजर आता। उसके लिए उसको सेंटर में से बैक करके 3 कदम आगे जाना होगा, तब जाके वो रानी पद्मिनी को पूरी तरह देख सकता था। बट इम्पॉसिबल। रानी पद्मिनी के चचेरे भाई गौरा और बादल 10 सोल्जर से पीछे खड़े हैं, उसको वार्निंग कर, अगर आपने बैक करके देखा आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हम लोगों के घर पे कोई गेस्ट आता है या मेहमान आता है तो वो घर में आया है, अपने घर में बैठा है, घर में आने के बाद में वो अपने घर के लिए क्या सोच रहा है ये उसके माथे पे तो नहीं लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी हमारा मेहमान था, उसको छोड़ने के लिए राणा रतन सिंह इस किले के लास्ट गेट तक गया क्योंकि हमारा गेस्ट और दिल्ली का बादशाह है। उसको छोड़ने के लिए नीचे गया। नीचे में जाने के बाद में क्योंकि एक षड्यंत्र, अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में एक षड्यंत्र था कि रानी पद्मिनी चाहिए। इतनी ब्यूटीफुल लेडीज उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी थी। नीचे जाने के बाद में जब राणा उससे आज्ञा लेते कि बस हम वापस जाना चाहते हैं अपने किले के अंदर, तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता कि आप नहीं जा सकते। आप अपने जो सैनिक होते हैं नीचे, जो सोल्जर्स होते हैं, उनको बोलता है कि राणा को अरेस्ट करो। म्यान से तलवार निकलती है और राणा के आजू बाजू रख देते हैं। नीचे में राणा को अरेस्ट कर लेते। नीचे से ऊपर एक लेटर आता है रानी पद्मिनी के पास कि अगर रानी पद्मिनी हमारे साथ चलने को तैयार है तो राणा को छोड़ेंगे, नहीं तो उसको हम खत्म कर देंगे। रानी पद्मिनी ये खबर सुनकर सब आश्चर्य में पड़ जाते कि ये क्या, वो तो हमारा मेहमान था। नीचे में राणा को अरेस्ट कर लिया धोखे से और रानी पद्मिनी की मांग कर रहे हैं। रानी पद्मिनी जितनी खूबसूरत होती है, वित्ती माइंडेड भी होती है। लेटर के जवाब लेटर से हम आपके साथ जाने को तैयार है, मगर हमारे साथ में 700 सखी 700 पालकियों के साथ जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी उसकी बात पे राजी हो जाता है कि आप 700 पालकियों के साथ आइए। इस किले के बाउंड्री वॉल के अंदर में 700 पालकियां सस्ती है। हर एक पालकी के अंदर वीर योद्धा कमांडोस लेडीज की पोशाक में बिठाया जाता है, राजपूताना ड्रेस में। कमांडोस लेडीज की पोशाक में 700 पालकियां, हर एक पालकी के अंदर 3-3, 4-4 सोल्जर्स बैठे हैं लेडीज की पोशाक में। पालकी उठाने वाले 2 कहार आगे लगे, 2 पीछे लगे, वो भी कमांडोस। गौरा और बादल, गौरा जो रानी पद्मिनी के चचेरा भाई, रानी पद्मिनी की पोशाक पहना के पहले वाली पालकी में बैठाया जाता है और सारी पालकियों के आगे आगे चलता है बादल। पालकियों को आता देख अलाउद्दीन खिलजी खुश हो जाता है। खुशी के मारे अपनी कुछ जो ताकत होती है, कुछ जो सेना होती है, उनको हाफ किलोमीटर दूर कर देता है कि रानी पद्मिनी आ गई है।
नीचे में, इस किले के नीचे में जाने के बाद में 700 पालकियां सामने खड़ी होती है, नीचे रख दी जाती है पालकियां। बादल अलाउद्दीन खिलजी के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है कि आपके कहने के अनुसार रानी पद्मिनी आ चुकी है, बट लास्ट टाइम, आखिरी टाइम उनकी एक इच्छा है अपने महाराज से मिलने की। क्या इच्छा पूरी करेंगे? मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। नीचे में एक तंबू की तरफ इशारा करता है अलाउद्दीन खिलजी के राणा, उसमें बंदी है। रानी पद्मिनी वाली पालकी उठाइए और उसको उससे मिलवा दीजिए। अपनी जगह से पालकी उठती है और उस तंबू में जाती है, बाहर से पर्दा बंद होता है। राणा बंदी है, सीक्रेट राणा बंदी है, राणा को भी नहीं मालूम कि इस पालकी में कौन है। हाँ, हालांकि वो जान रहा है कि रानी पद्मिनी की पालकी है। जो शख्स उतर रहा है पालकी में से घूंघट में, रानी पद्मिनी की पोशाक में, तब तक तो वो यही सोचता है कि रानी पद्मिनी खड़ी है। जब वो घूंघट उठाता है तो राणा खुद चौंक जाता है कि ये क्या, गोरा तुम लेडीज की पोशाक में, ये सब क्या हो रहा है। तब गोरा कहता है राणा को कि जैसा धोखा इन लोगों ने आपके साथ किया है, वैसे ही धोखे का जवाब हमने धोखे से दिया है। 700 पालकियों में 700 लेडीज नहीं, कई सोल्जर से, बंदियों से मुक्त किया जाता है। अंदर से एक आवाज होती है आक्रमण की। सैनिक कंप्लीट बैठे हैं खाली आवाज सुनने के, आवाज सुने और कब हम आक्रमण करें। आवाज सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना पे टूट पड़ते हैं राजपूत सैनिक। अलाउद्दीन खिलजी समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। लेडीज की पोशाक में सोल्जर अटैक कर रहे हैं। उसको लगता है कि मेरी हार निश्चित है। कई सैनिक उसके मारे जाते हैं। उसको लगता है मेरी हार निश्चित है। अपने कुछ सैनिकों के साथ में अपनी जान बचा के यहाँ से निकलता है दिल्ली की ओर। राणा को सुरक्षित इस किले में लाया जाता है। 28 जनवरी 1303 28 जनवरी 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी सेकंड टाइम आता है। इस किले को चारों तरफ से चौकअप करता है। किले के अंदर आने के बाद में 30 से 35 हजार राजपूत सैनिकों को खत्म किया जाता है। उनके भी कई सैनिक मारे जाते हैं, जिसके अंदर राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं अपने पैलेस में, कुंभा पैलेस में। इस पैलेस में रानी पद्मिनी को पता चलता है कि उधर में मेरे हस्बैंड वीर गति को प्राप्त हुए। ये जो पैलेस है समर पैलेस, अंडरग्राउंड वे, 1300 लेडीज इस पैलेस से अंडरग्राउंड रास्ते से पास होती है गंगेश्वर महादेव, गौमुखी कुंड, जो कि आप लोग देख चुके हैं। शिव जी के दर्शन करती है, केसरिया बाला पहनती है और वापस अंडरग्राउंड रास्ते से घुसती है। तो कुंभा पैलेस के अंदर में जाके 1300 लेडीज जौहर जलाती है। ओपन में जब ये बात लीक होती है अलाउद्दीन खिलजी को कि उधर में रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया, रानी पद्मिनी नहीं तो कुछ भी नहीं, गुस्से में आके यहाँ की अधिकतर चीजें खंडित कर देता है। यहाँ का जो राजपूत था उसका लड़का होता है खिजर खान, वो उसको सौंप देता है। वो यहाँ का नाम खिजराबाद रखता है। 10 साल तक राज करता है। और टॉप में जो सूर्यवंशी भारत में खेला करते थे, जिसको कहते हैं पाशा, वो यहाँ पे खेला करते थे। और टॉप में बेल्जियम ग्लास, ऑल टाइम का ग्लास है। इसकी खासियत ये है कि जब सूर्य की किरण पड़ती है तो इसके कलर सतरंगी कलर नजर आते हैं। बेल्जियम ग्लास ऑल टाइम का ग्लास है। आइए करना है। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे खड़ा किया और उसकी आंखों पे जो पट्टी लगी है उसको खोली गई। तो सोल्जर सैनिक पीछे खड़े हैं, गोरा और बादल तलवार लेके उसको वार्निंग कर रखा है। आपने अगर बैक करके देखा आपकी गर्दन मार दी जाएगी। और रानी पद्मिनी का जो रिफ्लेक्शन दिखाया तो दिखाइए, ये सपोज कर ले आपको करना है कि रानी पद्मिनी को जो स्टेप नजर आ रहा है, देख सकते हैं कि वो स्टेप नजर आ रहा है, आपको सीढ़ी नजर आ रही है। वहां पे रानी पद्मिनी को खड़ा किया, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया। डीप का सीन इस मीनर में पड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि रानी पद्मिनी अगर वहां खड़ी है तो मैं उसको मीनर में देख रहा हूँ। अगर आप चाहो, आपके दिल में ये हो तो अगर वो ऐसा देख सकता हूँ तो क्यों ना एक नजर बचाकर बैक करके देखो। तो आप वीडियो देख रहे तो 3 कदम आगे जाइए, तब जाके तो दिखेगा। और थोड़ा आगे जाइए, नहीं करते नहीं करते। तो यहाँ ये जो पोजीशन है, जो मीना है वो ऐसे होता था।
1448 के अंदर कंप्लीट हुआ रहा कुंभा द्वारा ये पैलेस कंप्लीट हुआ ये पैलेस। और ये पूरा पैलेस अंडरग्राउंड पैलेस है। जो रूम्स देख रहे हैं वैसे अपने पाँव के नीचे ऐसे रूम्स बने, लेकिन वो रास्ते बंद कर रखेंगे। और यही पैलेस, इस किले का सबसे बड़ा पैलेस यही है। जितनी भी रॉयल फैमिली हुई इस पैलेस के अंदर में हुई। और जैसे कि मैंने कहा कि जिस रास्ते से हम लोग चढ़े, इस रास्ते से सटनी सूर्यवंशी के 7 लकी हॉर्स इस रास्ते से एंट्री होते थे और 7 घोड़ों का अस्तबल है, 7 ही घोड़े बनते थे। मैंने कहा कि यहाँ पर इस किले के अंदर सब संडर्निस्ट सूर्यवंशी जब तक सूर्य के दर्शन नहीं करेंगे, अनुग्रहण नहीं करेंगे, एक सिस्टम में बने हुए। अगर ओस की वजह से या मौसम खराब हो गया, उसकी वजह से सूर्य नजर नहीं आया, तो प्रजा तो भूखे नहीं मर सकती। तो यहाँ फिरौन ने सौमन सोने का सूर्य कंप्लीट करवाया और उसको वहां पे रखवाया व्हाइट स्टोन में, जो कि राउंड में देख रहे हैं गोल था, जिसको नाम दिया गया सूर्य कोखड़ा। सौमन सोने का सूर्य वहां पे रखते थे और यहाँ पर खड़े होकर पूजा करते थे। यहाँ पे नगाड़े बजते थे तो आसपास की फील्ड में पता चलता था कि सूर्य पूजा हो रही है। उसके बाद में ये वो पैलेस याद दिलाता है, धात्री पन्ना, दाएं माँ पन्ना। पन्ना का आप लोगों ने नाम सुना है? मैंने कहा कि महाराज सांगा के 4 पुत्र हुए थे, कहा तो नहीं लेकिन अब कह रहा हूँ मैं। महाराज सांगा के 4 पुत्र हुए थे, ज्येष्ठ हुए, सबसे बड़ा हुए भोजराज, उनसे छोटे हुए विक्रमादित्य, उनसे छोटे हुए रतन सिंह और लास्ट के हुए उदय सिंह। भोजराज की मृत्यु हुई जिसका मीरा के साथ विवाह हुआ। विक्रमादित्य को महाराणा सांगा का भाई पृथ्वीराज चौहान का दासी पुत्र बनवीर, रिपीट, महाराणा सांगा का भाई पृथ्वीराज चौहान का दासी पुत्र बनवीर रतन सिंह भी मारे गए थे युद्ध में, वीर गति को प्राप्त हुए थे। बनवीर ने सोचा कि अगर मैं विक्रमादित्य को मारता हूं तो पूरे किले का मर्डर कर दी गई, क्योंकि हिंदुस्तान में क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो ऐसी चीज़ खुली नहीं रख सकते। तो अपना लास्ट का ये विजिट करने के बाद में देखेंगे अपन मेवाड़ का आर्ट पैलेस। इस किले के अंदर बना हुआ है, वो लोग हाथों से कैसी चीज़ क्या बनाते हैं, मीरा के नाम बना, जिसको कहा जाता है 9 लाख का भंडार, पुराने टाइम का रिजर्व बैंक। ये जो राउंड में ब्रज आकार में नजर आता है, इसको कहते हैं 9 लाख का भंडार। पुराने टाइम का रिजर्व बैंक होता था, 9 लाख रुपए का खजाना इसमें होता था और 9 लाख का भंडार के नाम से ये जाना जाता है। इसी के अटैच में है बनवीर की दीवार। बनवीर, जबकि ये बात लीक हुई कि वो नगरी किसने बनाई है, उदयपुर, उदय सिंह ने, तो मरने वाला कौन था? धात्री पन्ना का अपना खुद का इकलौता लड़का था चंदन। उदय सिंह इस किले पर अटैक करेगा, कन्फर्मली उसको मालूम था, तो उसने उससे कंप्रोमाइज करने के लिए, क्यों ना अपने भाई से कंप्रोमाइज कर लूँ मैं, उस किले को तो पार्टीशन किए। एक दीवार नजर आती है आपको सामने में, जिसको कहा गया है बनवीर की दीवार। 1/4 हिस्सा उधर का, 1/4 हिस्सा मैं उदय सिंह को दे दूंगा और 1/3 हिस्सा मैं रख लूंगा, लेकिन उसका सोचना गलत था। 15 गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके,
कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है।
patlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam yakalarsam. Check, 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 check one, check two. You are my true love. Come lady on fire, on
पढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो है तेरे अपने, भूलने वाले हमको तेरी याद सताए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी, घर आजा
तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। जो भी चाहो वो मैं पाऊं।
लाओ, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। तेरी यादों ने तन्हा न छोड़ा कहीं, मैं तन्हाइयों में भी तन्हा नहीं। आली 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 आली। You're my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake, gumdrop, snickums, spickums. You're the apple of my eye, and I love you so, and I want you to know that I'll always be right here.
स्ट्रॉबेरी जैसी आंखें लव स्टोरी बन जाने दे, किक थोड़ी चढ़ जाने दे। होठों पे सबके दिल का तराना है, मुक्काला मुकाबला लेला, ओहो लेला मुकाबला, सुभान अल्लाह लेला, ओहो लेला। बंदूक के तान करे गोली चलाने से प्यार कभी मरता है क्या? मछली पकड़ने का जाल बिछाने से अंबर के तारे फंसते क्या? भूकंप आए तो क्या, भूमि फट जाए तो क्या, आसमां झुकता नहीं, प्यार कभी रुकता नहीं। आ मेरी प्यारी में न प्यार की दो बातें कर ले, तेरा मेरा होगा संगम, झूम झूम नाचे गाए। खुशियाँ